क्लास 10th लेक्चर नंबर 21 पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने परिस्तान की शहज़ादी के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज की है और पार्ट 2 में हम तफ़हीम इबारत नंबर 4 करेंगे। क्योंकि हमारी ये इस पोर्शन में 18 तफ़हीम इबारत हैं और 18 में से एक पेपर में आनी होती है 10 मार्क्स की, तो इसलिए फिर हमें ये भी साथ साथ इनको लेके चलना है। जिस दिन थोड़ा देखा कि लाइट काम है तो उस दिन साथ हम एक इबारत भी कर लेंगे। अब क्वेश्चन आंसर भी 5 थे इसके और परिस्तान की शहज़ादी के, और एक्सरसाइज भी कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं है, तो उसके साथ फिर आप ये तफ़हीम इबारत नंबर 4 करेंगे। इसकी रीडिंग करते हैं। ओपन योर बुक्स ऑन पेज नंबर 119। सिराजुद्दौला और टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ खुल्लम खुल्ला जंग का आगाज़ किया। फ़ौजी ताकत से बरसगीर की आज़ादी तलब आवाम को अंग्रेज़ों ने कुचला। यानी सिराजुद्दौला और टीपू सुल्तान के ज़माने की बात है इस पैराग्राफ में कि जब उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग का खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया तो अंग्रेज़ों ने फ़ौजी ताकत के ज़रिए बरसगीर की आज़ादी तलब यानी जो आज़ादी मांग रहे थे उस आवाम को अंग्रेज़ों ने कुचला फ़ौजी ताकत से, मगर जज्बा हुर्रियत ना दब सका। जज्बा हुर्रियत यानी आज़ादी हासिल करने का जज्बा। 1857 तक चिंगारियाँ चमकती और बुझती रहीं। ठीक है, 1857 में जो जंग आज़ादी हुई थी उस तक ये उस वाली सिराजुद्दौला टीपू सुल्तान की जो कोशिशें थी उसकी चिंगारियाँ चमकती रहीं बुझती रहीं। आखिर मई 1857 को चिंगारी ने शोला बनकर फ़ज़ा को अपनी गिरफ्त में ले लिया। गिरफ्त में लेना, काबू में ले लेना। आग और खून का तूफ़ान उठा। इस क़यामत ख़ेज़ हंगामे में, क़यामत ख़ेज़ यानी क़यामत बर्पा कर देने वाले हंगामे में आवाम का नुकसान तो इतना हुआ जिसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, मगर कमज़ोर आवाम ने एक मरतबा इस्तेहसाली ताकत को मज़ा तो चखा दिया। यानी जो ज़बरदस्ती ऊपर कब्ज़ा किया हुआ था जिस ताकत ने, उसको मज़ा चखा दिया एक दफ़ा। तोप व तफंग ने मज़लूम आवाम की तारीख़ व सकाफ़त के भरे भरे महल खंडर कर दिए, लोगों को तबाह व बर्बाद कर दिया। यानी इतनी तोपें चली और इतनी ज़बरदस्त किस्म का जो है वो बारूद चला कि मज़लूम आवाम के तारीख़ व सकाफ़त के जो महल भरे हुए थे, यानी कि जो लोगों को जो है वो दूसरे अल्फाज में कि हमारी तारीख़ और सकाफ़त को उन्होंने ख़त्म कर दिया, लोगों को तबाह बर्बाद कर दिया, मुल्क का नक्शा पलट दिया। अब की मरतबा यहाँ के कौमी रहनुमाओं ने सर्द जंग के बाद गरम मार्के की तैयारी कर ली। सर्द जंग की हम क्वेश्चन आएगा आगे, क्वेश्चन के आंसर में हम पढ़ेंगे कि सर्द जंग क्या होती है। यानी जो थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि जो असलहे के साथ नहीं लड़ी जाती है बल्कि सफारती सतह पर लड़ी जाती है। तो गरम मार्के की तैयारी कर ली। कांग्रेस, खिलाफत तहरीक और मुस्लिम लीग इसी जंग के इदारे बने। इन तंजीमों ने अमली हिकमतों से आवाम को बेदार किया, सफ़ों को मुनज़्ज़म बनाया और दुश्मन को ललकारा और नए नए मोर्चे बनाए। पहली जंग अज़ीम में आज़ादी के इम्कानात उभरे। दूसरी जंग अज़ीम के बाद जद्दोजहद कामयाबी के करीब पहुँच गई। इस मरहले में सदियों हुकूमत करने वाली कौम ने कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में अल्लामा इकबाल के ख़्वाब की ताबीर ढूंढना शुरू की। इस राह में खून के समंदर और आग के जंगल मिले और कौम बिस्मिल्लाह कहकर आगे बढ़ी। ये पेशकदमी यानी कदम बढ़ाना, अल्लाह की मदद और मिल्लत के इत्तेहाद, तंजीम और ईमान, कायद आज़म की बसीरत और तदबीर की बदौलत मंजिल तक पहुँचने का ज़रिया बनी। अल्लाह ने वो दिन दिखाया कि अल्लाह अकबर की गूंज में आज़ादी का सूरज निकला और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आ गया। इस्लामी अकायद व अफ़कार, इस्लामी तहज़ीब व सकाफ़त, इस्लामी कानून व निज़ाम, अदल व हुकूमत के लिए अल्लाह ने अपने महबूब नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल यानी उनके ज़रिए, उनके बदले से मुसलमानों को एक मरतबा फिर सरबुलंदी और इफ्तिखार से नवाजा। क्वेश्चन आंसर इसके देखें। 18 जो इबारात हैं वो सब के सब क्वेश्चंस के आंसर आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं एक साथ ही, तो उन्हीं को आपने जो है वो उसमें से ही लर्निंग करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखें इसका। सिराजुद्दौला और टीपू सुल्तान के बारे में एक मुख्तसर पैराग्राफ लिखें, क्योंकि इसमें इसलिए आपको कंपोज दिए जाते हैं कि इसमें जो हैं वो क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो सेल्फ राइटिंग वाले होते हैं। अब इबारत के अंदर तो सिराजुद्दौला टीपू सुल्तान का जस्ट नाम ही इस्तेमाल हुआ है, लेकिन अब उनके बारे में उन्होंने पैराग्राफ मांगा है, तो जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास थोड़ी बहुत इधर उधर से हमने उसको किया है। तो उसके मुताबिक सिराजुद्दौला बंगाल का हुक्मरान था। वो नवाब अली वर्दी ख़ान के बाद बंगाल का हुक्मरान बना। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ ऐलान जंग किया
1757 میں جنگ پلاسی میں میر جعفر کی غداری کے باعث گرفتار ہوا اور قید کے دوران مارا گیا۔ ٹیپو سلطان ریاست میسور کا حکمران تھا۔ 1799 میں سرنگا پٹم کی لڑائی میں غدار میر صادق کے باعث انگریزوں کے ہاتھوں شہید ہو گیا۔ اب یہ دو انہوں نے باتیں اس میں سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان کے بارے میں پوچھا ہے، تو آپ ہیڈنگ دے کے بھی اس کو لکھ سکتے ہیں۔ سراج الدولہ کی ہیڈنگ دیں پہلے اور اس کی ڈیٹیل لکھیں، پھر ٹیپو سلطان کی ہیڈنگ دیں اور پھر اس کی ڈیٹیل لکھیں۔ آپ اس طرح سے اس کو اٹیمپٹ کریں گے۔ 1857 میں آزادی کے علم برداروں کو کیا نقصان پہنچا؟ 1857 میں جنگ آزادی میں آزادی کے علم برداروں کو بڑے نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ خاص طور پر مسلمانوں پر مقدمات چلائے گئے، انہیں توپ سے باندھ کر اڑا دیا گیا، ان کے مکانات اور جائیدادیں چھین لی گئیں اور کالے پانی کی سزا دی گئی۔ کالے پانی یہ جگہ کا نام ہے، وہاں پر جا کر جو ہے وہ سزائیں دی جاتی تھیں۔ علامہ اقبال کے خواب سے کیا مراد ہے؟ اقبال یہ چاہتے تھے کہ مسلمان اب سٹارٹ میں آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ علامہ اقبال کے خواب سے مراد ہے کہ اقبال یہ چاہتے تھے کہ مسلم اکثریتی علاقوں کو برصغیر سے الگ کر کے اسلامی مملکت قائم کر دی جائے جہاں مسلمانوں کی حکومت ہو۔ یہی بات آپ نے خطبہ الہ آباد 1930 میں کہی اور اسی بات پر آپ کو مفکر پاکستان اور مصور پاکستان کا لقب ملا۔ اب یہ سرد جنگ کا ورڈ جو یوز ہوا تھا عبارت میں آ گیا۔ سرد جنگ کسے کہتے ہیں؟ ایسی جنگ جو اسلحے کے بغیر سفارتی اور جاسوسی کے میدان میں ملکی مفادات کے تحفظ کے لیے لڑی جائے، یعنی ملک کے فائدے کے لیے مفادات فائدے لڑی جائے، سرد جنگ کہلاتی ہے۔ جب غیر ملکی استعمار کے خلاف، استعمار یعنی طاقت کے خلاف یا ظالم حکمرانوں کے خلاف عوامی احتجاج شدت اختیار کر جائے تو بھی داخلی سرد جنگ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ داخلی یعنی ملک کے اندر سرد جنگ۔ تہذیب و ثقافت سے کیا مراد ہے؟ کسی قسم کے طرز زندگی، آپس کے روابط، رسوم و رواج، تعلیم اور تفریح کے وسائل، موسیقی اور فنون لطیفہ تہذیب و ثقافت کے دائرہ کار میں آتے ہیں۔ عبارت کا عنوان ایکسرسائز میں اس میں پوچھا نہیں ہے انہوں نے سوالات میں، لیکن ایڈیشنل ہم کرتے ہیں۔ عبارت کا عنوان کیا ہے؟ مسلمانان ہند کی جدوجہد آزادی۔ اب یہ آپ کی تفہیم عبارت نمبر 4 ڈائری ہے لیکچر نمبر 21 کی، اور ساتھ میں پرستان کی شہزادی کے کوسچن آنسر اور ایکسرسائز۔